नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ब्रजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 4 जून 2025 है। हम उस ऐतिहासिक दिन की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। 4 जून 2024 को उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की एकजुटता के बल पर सांप्रदायिकता, नकारात्मकता और विभाजनकारी राजनीति को करारा जवाब दिया। यह दिन केवल एक चुनावी जीत का दिन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सकारात्मक, समावेशी और संवेदनशील राजनीति का प्रतीक था जो आज देश के भविष्य को नई दिशा दे रही है। पिछले साल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत केवल आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और एकता की जीत थी। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फार्मूले के तहत 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 अगड़ी जात और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और मुस्लिम यादव पार्टी होने के पुराने आरोपों को तोड़ा जा सके। इस रणनीति ने न केवल बीजेपी के 400 पार के दावों को धराशायी किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि जब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक आधी आबादी एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत उनके सामने नहीं टिक सकती। पीडीए केवल एक नारा नहीं है, यह एक संकल्प है। यह हर उस इंसान की आवाज है जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, चाहे वह पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कारोबारी हो, नौकरी पेशा हो या बेरोजगार युवा। हर वर्ग का हर पीड़ित व्यक्ति आज पीडीए परिवार का हिस्सा बन रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो पीड़ित है वही पीडीए है और यह परिवार दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 45% पिछड़ा वर्ग, 21.5% दलित समुदाय और 20% मुस्लिम आबादी है। यानी पीडीए की ताकत प्रदेश की 86.5% आबादी है। यह ताकत 2024 में एकजुट हुई और बीजेपी की राम मंदिर कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया। लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति, मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन दिया, जिसके केंद्र में समाजवादी पार्टी थी। पीडीए की जड़ें भारत के सामाजिक न्याय आंदोलनों में गहरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को संवैधानिक अधिकार दिलाए और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांशीराम जी और मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के जरिए दलितों को राजनीतिक ताकत दी। लेकिन समय के साथ दलित वोटरों का एक हिस्सा, खासकर गैर जाटव दलित, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर झुका, क्योंकि वे एक ऐसी राजनीति चाहते थे जो न केवल जात की हो, बल्कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित करे। समाजवादी पार्टी ने इस जरूरत को समझा। अखिलेश यादव जी ने महू में बाबा साहब के सम्मान में जाकर और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर यह साबित किया कि पीडीए केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का मिशन है। 2024 के चुनाव में सपा ने न केवल दलित और पिछड़े वोटरों को एकजुट किया, बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य वंचित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा। इस इलेक्शन में 5 मुस्लिम सांसद जीते। इकरा हसन, जियाउर रहमान, अफजाल अंसारी, मोहिबुल्लाह और इमरान मसूद यूपी से चुने गए। 2024 की जीत केवल एक शुरुआत थी। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। हमारा संकल्प है सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना हो, संविधान और आरक्षण की रक्षा हो, जातीय जनगणना के जरिए हर वर्ग को उसका हक अधिकार दिलाना है, हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज को बुलंद करना है। हमारी लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो समाज को बांटती हैं, जो गरीब को और गरीब बनाती हैं, जो किसान को कर्ज में डुबोती हैं, जो नौजवान को बेरोजगारी का दंश देती हैं। पीडीए इन सबके खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं ब्रजेंद्र यादव गुड्डू एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में आपसे अपील करता हूं,
आइए इस पीडीए परिवार को और मजबूत करें। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में पीडीए की आवाज को पहुंचाएं। 2027 में हम 350 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर नया इतिहास रचेंगे। आइए मिलकर उस उत्तर प्रदेश का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर परिवार को समृद्धि मिले और हर नौजवान को अवसर मिले। पीडीए ही भविष्य है। जो पीड़ित है वही पीडीए है। इस संदेश को शेयर करें और पीडीए के इस आंदोलन का हिस्सा बने। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें और 2027 में बदलाव की नई कहानी लिखें। इसी के साथ जय अखिलेश, जय पीडीए, जय उत्तर प्रदेश।